हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आ जाओ भाई, सीईटी वाले आ जाओ। आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे सीईटी 10+2 को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई, प्रत्येक प्रश्न को साथियों, प्रत्येक प्रश्न को आराम से धैर्य के साथ पढ़ोगे तो एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आज की अपनी क्लास का पहला प्रश्न साथियों, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका अपना चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आज की क्लास का देखो पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है कि राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत का समझ जो है ये किस कला से है। बताओ, कृपाल सिंह शेखावत का समझ जो है ये किस कला से है। पुस्तक कला से है, ब्लू पोट्री से है, थेबा कला या फिर साहित्य। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है साथियों, उनका से हो जाएगा ब्लू पोट्री से है। भाई किससे है? कृपाल सिंह शेखावत का समझ जो है ये ब्लू पोट्री से है। ठीक है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो साथियों, यहाँ पे बात करें ब्लू पोट्री की, अगर आपसे ब्लू पोट्री के लिए जिला पूछे तो हो जाएगा जयपुर। ठीक है, ब्लू पोट्री जो है ये अपने जयपुर जिले की प्रसिद्ध है साथियों। किस जिले की? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, देखो और ब्लू पोट्री के बारे में कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं साथियों। एक पिछली बार पूछा था कि ब्लू पोट्री को जो है वो संरक्षण किस शासक के द्वारा प्रदान किया गया, तो आएगा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है साथियों, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो है वो ब्लू पोट्री को संरक्षण प्रदान किया गया, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे? ब्लू पोट्री से। किस जिले की है साथियों? जयपुर जिले की है। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा ब्लू पोट्री को संरक्षण प्रदान किया गया। सीटी ग्रेजुएशन साथियों, पिछली जो सीटी हुई थी ग्रेजुएशन उसके अंदर क्वेश्चन पूछा कि गोपाल सैनी का संबंध जो है ये किस कला से है। बताओ भाई, गोपाल सैनिक का समझ जो है ये किस लोक कला से है, तो हो जाएगा ब्लू पोट्री। और साथियों 10+2 के अंदर क्वेश्चन पूछा कि अपने जो राजेश जोधा, ठीक है साथियों, राजेश जोधा का समझ जो है ये किस कला से है? राजेश जोधा, तो राजेश जोधा का समझ जो है ये भी ब्लू पोट्री से है। ठीक है, जिला आ जाए जयपुर हो जाएगा, शासक पूछे तो सवाई राम सिंह द्वितीय हो जाएंगे। अगर साथियों गोपाल सैनी या फिर राजेश जोधा, इन दोनों में से किसी का भी नाम आए तो अपने कर देना है क्या? ब्लू पोट्री, क्योंकि इन दोनों का समझ जो है वो ब्लू पोट्री से है। ब्लू पोट्री जयपुर जिले की प्रसिद्ध है और शासक आ जाए तो हो जाएगा सवाई राम सिंह द्वितीय और कृपाल सिंह शेखावत तो भाई है ही। ठीक है, हाँ। आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो कि लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो कितने सदस्य करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिछले देखो, अभी जो अपना ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था सीटी वाला, उसने पूछा था कि राज्यसभा से कितने जाते हैं भाई। ठीक है, राज्यसभा से, तो देखो राज्यसभा सीटों की राजस्थान के अंदर कितनी है साथियों? 10 है। आप बताओ कि लोकसभा की कितनी है? क्या 12 है, 16 है, 20 है या फिर 25 है? बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राजस्थान के अंदर लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है साथियों, उनका सही हो जाएगा 25 है भाई। कितनी है? 25 जो है वो राजस्थान से ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा अपनी संसद के अंदर जाते हैं। ठीक है, देखो साथियों, लोकसभा का पूछा है 25 हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का पूछा है 10 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संसद में कितने जाते हैं, ठीक है, संसद में कितने जाते हैं, तो साथियों 10 तो राज्यसभा के और 25 लोकसभा के कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे भाई। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। देखो साथियों, वर्तमान के अंदर जो लोकसभा है वो है अपने 18वीं। कौन सी है? 18वीं है। और 18वीं लोकसभा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, स्टार लगा देना, लेकिन क्वेश्चन को जो है वो भूलना नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर 18वीं लोकसभा है और 18वीं लोकसभा से कितनी महिलाएं चुनेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। लोकसभा से जो 18वीं लोकसभा है उससे कितनी महिलाओं का निर्वाचन हुआ है, तो साथियों 3 महिलाएं जो है वो 18वीं लोकसभा के अंदर चुनी गई है। कौन सी साथियों? 3 जो है, एक तो मंजू शर्मा, ठीक है, एक अपने महिमा कुमारी मेवाड़ और एक साथियों नाम जो है याद है संजना जाटव। ठीक है, संजना जाटव, देखो मंजू शर्मा, ठीक है, संजना जाटव और महिमा कुमारी मेवाड़, इन 3 महिलाओं को जो है वो लोकसभा के अंदर चुना गया है। लोकसभा से 25 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य और साथियों संसद से पूछ लें तो हो जाएगा 35 और साथियों वर्तमान के अंदर लोकसभा पूछ लें तो हो जाएगी 18वीं लोकसभा। प्रत्येक प्रश्न को जो है वो अच्छे से रट्टा मार कर देना। ठीक है, हाँ। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न, आज की अपनी क्लास का देखो साथियों अगला प्रश्न है कि दूधवा खरा, ठीक है साथियों, दूधवा खरा किसान आंदोलन जो है ये किस राज्य से है? देखो दूधवा खरा किसान आंदोलन का समझ जो है ये किस राज्य से है? जैसलमेर से है,
बीकानेर से है, जोधपुर से है या फिर जयपुर से है? बताओ भाई, दूध व खरा किसान आंदोलन का समझ जो है ये किस जिले से है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे साथियों आ रहा है ना ऑप्शन बी, उनका सही जगह बीकानेर जिले से साथियों। किस जिले से भाई? बीकानेर जिले से। अच्छे से जो है वो रट्टा मारकर जाना है, बीकानेर जिला। देखो साथियों, बीकानेर जिले की बात करें तो देखो यहाँ पे उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ठीक है, उस्ता कला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अपने बीकानेर जिले की। साथियों उस्ता कला जो है ये बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो साथियों जसनाती संप्रदाय का, ठीक है, जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये कहां पर है? ये है अपने कतरियासर, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है भाई? राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और साथियों उष्ट अनुसंधान जो है वो जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। इतनी बातें जो है वो बीकानेर से अच्छे से देखो, प्रत्येक प्रश्न के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो अगर आप जो है वो याद कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाएगा। सीईटी में क्या किसी भी एग्जाम के अंदर जो है वो आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, उस्ता कला बीकानेर, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है। और उष्ट अनुसंधान संस्थान जो है ये भी जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और दूध व खरा किसान आंदोलन का समझ जो है ये भी बीकानेर जिले से है भाई। अच्छे से रट्टा मारकर जाना है, लेकिन प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। देखो आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कुदरत सिंह, देखो भाई कुदरत सिंह जो है इनको राजस्थान की किस हस्तकला में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ भाई, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कपड़े की छपाई, मीनाकारी, पीतल पर मुरादाबादी या फिर ब्लू पोट्री? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कुदरत सिंह के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा मीनाकारी। ठीक है साथियों, मीनाकारी के लिए जो है वो कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो साथियों मीनाकारी की बात करें तो ये अपने जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की साथियों? जयपुर जिले की। एक क्वेश्चन जो है वो पिछली बार सिटी के अंदर क्या पूछा पता है साथियों कि कुदरत सिंह जो है इनको मीनाकारी के लिए, और मीनाकारी जो कला है ये लाए थे कौन? मान सिंह प्रथम। ठीक है, मान सिंह प्रथम के द्वारा जो है वो मीनाकारी कला को लाया गया लाहौर से। कहां से साथियों? लाहौर से लाया गया भी। ठीक है, लाहौर से लाया गया। तो अगर जिला पूछे तो जयपुर हो जाएगा, शासक पूछे तो मान सिंह प्रथम। कहां से लाया? तो आपने लाए थे लाहौर से। और साथियों कुदरत सिंह का समझ जो है ये अपने मीनाकारी से है। ठीक है, सोने और चांदी के जो होते हैं आभूषण उनके ऊपर जो रंग भरा जाता है उनको बोलते हैं मीनाकारी। ठीक है, तो मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयपुर जिले की है। ठीक है, मान सिंह प्रथम लाए थे कहां से? लाहौर से लाए थे भाई। हाँ देखो आज की क्लास का अगला प्रश्न, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न की काली मिट्टी के बर्तन। देखो भाई काली मिट्टी के बर्तनों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तन यानी कि बोलते हैं ब्लैक पोट्री। ठीक है, काली मिट्टी के बर्तनों को क्या बोलते हैं साथियों? ब्लैक पोट्री बोलते हैं। और ब्लैक पोट्री के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है या कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है? हमने सुन रखा है कोटा, क्या साथियों? कोटा। और कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो सवाई माधोपुर भाई। ठीक है, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा सवाई माधोपुर और कोटा जिला। ठीक है साथियों, सवाई माधोपुर और कोटा जिला जो है ये अपने दोनों किसके लिए? ब्लैक पोट्री के लिए या फिर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री इसको बोलते हैं सवाई माधोपुर और कोटा जिला। बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा सवाई माधोपुर और कोटा जिला, काली मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक पोट्री के लिए। ठीक है, ब्लू पोट्री कहाँ की साथियों? जयपुर की। अरे ब्लू पोट्री जयपुर की कृपाल सिंह शेखावत 1974 पद्मश्री से सम्मानित किया गया साथियों। ब्लू पोट्री के लिए किसको? कृपाल सिंह शेखावत को। भाई साहब गोपाल सोनी, ठीक है, अपने गोपाल सोनी, राजेश जोधा सम्मानित किससे हैं? ब्लू पोट्री से हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों देखो अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि एक ही आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की? देखो एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 के अंदर। ठीक है, कहां से हुई थी? तो मातृकुंडिया से हुई थी। कहां से हुई थी साथियों? मातृकुंडिया रासमी जो स्थान है वहां से हुई थी। और यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। किस जिले के अंदर भाई? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। शुरुआत कब हुई? 1921 के अंदर हुई। बताओ किसके द्वारा की गई? मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ के द्वारा, चित्तौड़गढ़ से जो है वो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बताओ भाई किसके द्वारा की गई? क्या मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या फिर जय नारायण व्यास? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा एक ही आंदोलन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो है वो एक ही आंदोलन की शुरुआत जो है ये की गई थी 1921 के अंदर। कब की गई? 1921 के अंदर मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़। और साथियों 21 सूत्रीय जो 21
सूत्रीय मांग पत्र है, ठीक है। 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है ये भी अपने मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन के दौरान लिखा गया था। 1921 मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ की शुरुआत और मोतीलाल तेजावत, ठीक है। हाँ, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कावड़ बनाने के लिए कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। बताओ भाई, कावड़ के लिए कौन जो है वो प्रसिद्ध है? उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, या फिर साबराम, या फिर चंपालाल। कावड़, कावड़ क्या होता है पता साथियों? देखो, लकड़ी की बनी हुई जो होती है उसको बोलते हैं कावड़, और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है क्या? कावड़ जो है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बताओ ये किसके लिए, इसके लिए जो है वो कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? जिनका भी यहाँ पे जिनका भी बी ऑप्शन अंक से हो जाएगा मांगीलाल मिस्त्री, ठीक है भाई। मांगीलाल मिस्त्री जो है ये कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कावड़ जो है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, मांगीलाल मिस्त्री। अच्छे से जो है वो रट्टा मारकर जाना है, मांगीलाल मिस्त्री और अपने किसके लिए? बस्सी चित्तौड़गढ़ कावड़ कला के लिए। हाँ, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1938 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1938 को जो है ये अपने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा नहीं साथियों, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, साधु सीताराम दास, या फिर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बताओ भाई किसके द्वारा जो है वो अपने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 4 अप्रैल 1938 में की गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा है साथियों। क्या है? थोड़ा समझदार हो तो समझ जाना, माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है। इसके द्वारा, इनके द्वारा जो है वो 4 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। अध्यक्ष किसको बनाया गया? पिछली सीटी के अंदर पूछा गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष जो है वे किसको बनाया गया? तो साथियों बलवंत सिंह मेहता को, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता को जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? बलवंत सिंह मेहता को। स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1938 को। कब हुई? 4 अप्रैल 1938 को स्थापना हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को, और किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई भाई, बिल्कुल। हाँ, आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल जो है वो किस शिल्प कला से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित मोहनलाल का संबंध जो है ये किस शिल्प कला से है? ठीक है, थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला, या फिर मुलेला मूर्ति कला। बताओ भाई, मोहनलाल का संबंध जो है ये किस हस्तशिल्प से है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन से देगा मुलेला मूर्ति कला। और कहाँ पर है साथियों? देखो, मुलेला स्थान जो है ये अपने राजसमंद के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है भाई? राजसमंद के अंदर है। और यहाँ जो है ये प्रसिद्ध किसके लिए है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। किसके लिए? टेराकोटा, इनकी मिट्टी की बनी मूर्तियां हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मुरेला गांव राजसमंद जिले के अंदर है। और साथियों मोहनलाल को जो है ये दिया गया था राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित है। इनका संबंध जो है वो मुरेला टेराकोटा से है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुरेला राजसमंद। हाँ, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? बताओ भाई, किस स्थान को जो है वो ताम्रवती नगरी कहा जाता है? एक बता साथियों, ताम्रवती नगरी एक है अपनी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। तो देखो, अगर आए क्वेश्चन है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, देखो अगर आ जाए ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी तो हो जाएगा गणेश्वर। कौन हो जाएगा? गणेश्वर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है ताम्रवती नगरी, तो ताम्रवती नगरी कौन सी है? कालीबंगा, आड़, विराट, या फिर बागोर। साथियों कालीबंगा यहाँ पे आ जाए कि आपका ताम्रवती नगरी, तो ताम्रवती नगरी भाई है ये है आड़। कौन सी है साथियों? आड़ को जो है वो ताम्रवती नगरी कहते हैं। इसको कहते हैं अगाटपुर, ठीक है। इसको साथियों अगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आड़ सभ्यता जो है ये उदयपुर जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है? उदयपुर जिले के अंदर है, बनास नदी के किनारे, ठीक है। बनास
नदी के किनारे, और यहाँ पर जो है वो 8 बार, देखो एक बार नहीं बल्कि 8 बार जो है वो बसने और जुड़ने के जो प्रमाण है ये अपने आड़ सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, तो आड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी पूछे ना तो गणेश्वर होगा, लेकिन अगर ताम्रवती नगरी पूछे तो हो जाएगा आड़। ठीक है, इसको साथियों आगाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगाड़पुर भी कहते हैं, ये उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, बनास नदी के किनारे, और 8 बार जो है वो बसने और जुड़ने के प्रमाण जो है वे आड़ सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, हाँ देखो आज की क्लास का अगला प्रश्न, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि कांगड़ा कांड जो है ये किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांगड़ा कांड का संबंध जो है ये किस प्रजामंडल से है। ठीक है, जयपुर से है, बीकानेर से है, कोटा से है, या फिर झालावाड़ से है। साथियों कांगड़ा कांड की बात करें तो इनका संबंध जो है ये बीकानेर प्रजामंडल से। किस प्रजामंडल से भाई? बीकानेर प्रजामंडल से। अच्छे से जो है वो रट्टा मारकर जाना, बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, कांगड़ा कांड बीकानेर प्रजामंडल। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है ये किसके निर्देशन के अंदर हुआ था? बताओ भाई, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन। देखो गणेश्वर सभ्यता जो है ये सीकर जिले के अंदर, किस जिले के अंदर? सीकर जिले के अंदर। नई सर नीम का थाना, देखो नीम का थाना, अभी जो नए जिले हैं वो तो भाई वेंटिलेटर पर है। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान के अंदर अपने वैसे नीम का थाना जिला अगर बनता है तो नीम के थाने के अंदर है, लेकिन अगर अभी वर्तमान के अंदर जो है वो ऐसे जिलों का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर अगर आगे आ गया भाई गणेश्वर सभ्यता किस जिले के अंदर है तो वहां पे आपको सीकर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिला। बताओ उत्खनन जो है ये किसके निर्देशन में हुआ? एच डी साकलिया, एन घोष, सी एन मिश्र, या फिर आर सी अग्रवाल। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी, उनका सही हो जाएगा आर सी अग्रवाल। ठीक है साथियों, आर सी अग्रवाल, गणेश्वर सभ्यता, सीकर जिला, कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। और साथियों ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी जो है ये अपने गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। सीकर जिले के अंदर है, कांतली नदी के किनारे, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, और उत्खनन आ जाए तो हो जाएगा आर सी अग्रवाल। ठीक है, हो गया याद। आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न भाई, हाँ साथियों अगला प्रश्न है कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस जो है ये मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्ण दिवस मनाया गया तो सबसे पहले 1936 के अंदर। ठीक है, कब बनाया भाई? 1936 में मनाया। बताओ इसका संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से है? क्या जयपुर से है, मारवाड़ से, कोटा से, या फिर बूंदी से? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण दिवस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कौन सा? साथियों मारवाड़ प्रजामंडल से। किस प्रजामंडल से भाई? मारवाड़ प्रजामंडल से है। किसका? कृष्ण दिवस का संबंध कब मनाया गया? 1936 के अंदर। ठीक है, हाँ आज की क्लास का अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, हाँ देखो आज की क्लास का अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना जो है ये कब हुई? बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम चरण एकीकरण का वो था मत्स्य संघ। बताओ इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? क्या 30 मार्च 1948 को, या फिर 18 मार्च, या फिर 11 अक्टूबर, या फिर 28 मार्च? बताओ भाई कौन सा संशय हो जाएगा? राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण था मत्स्य संघ। देखो मत्स्य संघ के अंदर कुल जो है वो 4 रियासत थी। कितनी साथियों? 4 रियासत जो है ये मत्स्य संघ के अंदर थी। कौन सी थी? ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी, ऐसे ऐसे जो है वो याद रखना है, ए बी सी और डी। ए से हो जाएगी अलवर, ए से अलवर। ठीक है, बी से हो जाएगी भरतपुर, बी से कौन सी रियासत? भरतपुर रियासत, भरतपुर। ठीक है, सी से हो जाएगी करौली, सी से कौन सी? सी से हो जाएगी करौली, और डी से हो जाएगी धौलपुर। ठीक है, डी से हो जाएगी कौन सी अपनी? धौलपुर। ठीक है भाई, हाँ धौलपुर, डी से हो जाएगी धौलपुर। तो देखो 4 रियासत है मत्स्य संघ में, कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 होगी। अब बताओ प्रथम जो है शुरुआत है वो कब हुई थी? देखो शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 मार्च 1948। ठीक है, 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ। ठीक है, हाँ आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न, आज की क्लास साथियों अगला प्रश्न है कि दयाराम साहनी जो है ये नील रतन बनर्जी का संबंध जो है वो किस सभ्यता के उत्खनन से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी का संबंध जो है ये किस सभ्यता के उत्खनन से है? ठीक है, गिलूर सभ्यता से, आर्य सभ्यता से, विराट सभ्यता, या फिर
बागोर सभ्यता। कौन सा सही हो जाएगा? दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन सी ऑप्शन का वाला का सही हो जाएगा। विराट सभ्यता जो है वो जयपुर के अंदर है, और विराट सभ्यता समझ जो है किसका है? अपना दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी का। ठीक है, हाँ भाई, विराट सभ्यता। देखो बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया? देखो साथियों, जहां पर भी आपको उद्घाटन देखने को मिले वहां ऐसे याद रखना गॉडगिल और गॉडगिल। ठीक है, दो बार आएगा, गॉडगिल और चाचा पटेल। ठीक है, चाचा पटेल। ठीक है, चाचा पटेल भाई, गॉडगिल चाचा पटेल, ऐसे याद रखना। तो उद्घाटन जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले मत्स्य संघ, ठीक है, उसका उद्घाटन किया था गॉडगिल ने। यहाँ पे आपसे पूछा राजस्थान संघ का। राजस्थान संघ जो है ये था कौन सा संघ? दूसरा संघ था। और तीसरा कौन सा था? संयुक्त राजस्थान संघ। और चौथा कौन सा? वर्त राजस्थान। तो 4 हो गए। देखो गॉडगिल चाचा पटेल, जो अपना मत्स्य संघ था, ठीक है, उसका उद्घाटन किया था गॉडगिल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान संघ का गॉडगिल के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राजस्थान संघ का चाचा पटेल यानी कि अपने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद चौथा संघ था उसका नाम था वर्त राजस्थान, और उसका जो है वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया। यहाँ आपसे पूछा है राजस्थान संघ का, तो राजस्थान संघ के लिए कौन हो जाएगा? राजस्थान संघ के लिए हो जाएगा NV गॉडगिल के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, NV गॉडगिल। ठीक है, गॉडगिल चाचा पटेल, ऐसे याद रखना। ठीक है, हाँ। आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस समिति की सिफारिश के ऊपर मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय किया गया? ठीक है, पी सत्यनारायण राव समिति, शंकर देवराव समिति, HK दर समिति, या फिर फजल अली समिति। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय किया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन समिति साथियों? शंकर देवराव समिति। ठीक है, शंकर देवराव समिति है, इसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय है वो किया गया। बिल्कुल भाई, हाँ। आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि सीताराम लालच। देखो भाई, सीताराम लालच का समझ जो है ये किससे है? ठीक है, राजस्थानी लोक कला से है, या फिर राजस्थानी शब्दकोश से है, राजस्थानी नृत्य से, या फिर राजस्थानी लोक जीवन से? बताओ भाई, सीताराम लालच का समझ जो है ये किससे है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किससे साथियों? ये राजस्थानी शब्दकोश से है। ठीक है, राजस्थानी शब्दकोश से संबंध किसका साथियों? ये सीताराम लालच का। बिल्कुल भाई, राजस्थानी शब्दकोश। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि वीर भारत सभा की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई? देखो, वीर भारत सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई? केसरी सिंह भट्ट, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा, या फिर अर्जुन लाल सेठी? साथियों वीर भारत सभा की स्थापना जो है ये केसरी सिंह भट्ट के द्वारा की गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केसरी सिंह भट्ट। आज की क्लास का अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, बलदेव राम मिर्जा, गुलाराम चौधरी, नाथूराम मिर्जा, या फिर मंगल सिंह कसवा? बताओ भाई, मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल, कौन थे साथियों? बलदेव राम मिर्जा जो है ये अपने मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, बलदेव राम मिर्जा। ठीक है, आज की क्लास का अगला प्रश्न, और यह है आपके लिए। ठीक है भाई, आपके लिए आज का प्रश्न है कि राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह जो है ये किसे कहा जाता है? ठीक है, उर्मिला शारदा, पंडित जबरमल शर्मा, ये मुन्नी जिन विजय, या फिर विजय सिंह पथिक? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर पत्रकारिता के विश्व पितामह जो है ये किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप जो है वो कमेंट करके बताओगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।